नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल पर। दरअसल ये वो एक यूट्यूब चैनल होगा जहां पर हम और आप मिल करके बातचीत करेंगे, हर एक मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन जो होगा खुल करके, यहाँ कोई बंदिशें नहीं होंगी, यहाँ कोई लाट लपेट नहीं होगा, यहाँ कोई सरकार का एजेंडा नहीं सेट किया जाएगा, यहाँ कोई विपक्ष का एजेंडा सेट नहीं किया जाएगा। यहां पर वो हर बात होगी जो हमारे और आपके हितों से रिलेटेड है, और वो हर बात होगी जिस बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। दरअसल इस YouTube चैनल का बेसिक मोटिव है आप तक अवेयरनेस पहुंचाना, जिससे कि एक अवेयर सोसाइटी क्रिएट की जा सके और एक अवेयर नेशन, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सके, एक सशक्त समाज और एक सशक्त नागरिक के माध्यम से। इस YouTube चैनल पर मैं वो हर एक टॉपिक उठाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो नेशनल इवेंट हो, चाहे इंटरनेशनल इवेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोसाइटी से हो। YouTube पर मैं वैसे भी आपको दिख जाता हूं, लेकिन ये YouTube चैनल जो होगा ये हमारा और आपका पर्सनल YouTube चैनल होगा। और इस पर आप भी मुझे सजेशन दे सकते हैं, आप भी मुझको बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप डिस्कशन चाहते हैं मुझसे। बट देखिए, इस चैनल का पर्पस तभी सॉल्व होगा when you are going to like it, share it and subscribe it। आपको इसे सब्सक्राइब करना, आप इसको शेयर करना है, जिससे जो बेसिक मेरा मोटिव है वो फुलफिल हो जाए। मोटिव ये है कि हमें एक अवेयर सोसाइटी और एक अवेयर नेशन क्रिएट करना है। और आज इस चैनल की शुरुआत करते हुए पहला जो वीडियो है वो है भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में जो चोरी का मैटर है, जो डोनेशन थेफ्ट का मैटर है। ये भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी का मैटर सिर्फ एक चोरी का मैटर नहीं है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण मैटर है। और ये हजारों करोड़ों हिंदुओं की, सनातनियों की आस्था से जुड़ा हुआ मैटर है। और ये बहुत गंभीर, यहां पर ये बहुत गंभीर क्वेश्चन मार्क, बहुत सीरियस क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि मंदिर का जो ट्रस्ट था, सरकार जो थी वो क्या करती रह गई, और सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया। मानते हैं 200 करोड़ रुपए की हेरा फेरी यहां पर की गई है। दुनिया भर में जहां जहां भी हिंदू सनातनी रहते हैं, उनके आस्था को हिट किया गया है इस तरीके से चोरी का। ये केवल एक चोरी का मैटर नहीं है दोस्तों, आप इसको केवल एक चोरी का मैटर ना कहिए। ये दरअसल डाका डाला गया है, ये दरअसल लूटा गया है हिंदू धर्म की आस्था को। हिंदू धर्म में जो आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ों सनातनी हैं, उनकी आस्था को इससे हिट किया गया है। चाहे वो भारत में रहते हो, चाहे वो दुनिया भर में कहीं पर भी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोग रहते हैं, आप क्या मुंह दिखाएंगे? आपने जो कांड हुआ है, ये जो इशू क्रिएट हुआ है, इसने तो आप मतलब लोगों को आपके ऊपर क्वेश्चन पुटअप करने का इसने एक जरिया दे दिया कि आप अपने मंदिर को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, जिस मंदिर के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई। 500 साल की लड़ाई के बाद, 500 साल की लड़ाई के बाद भगवान श्री राम टेंट से बाहर आए थे और अपने घर पहुंचे थे वो। और आखिरकार में उसी मंदिर में ये चोरी की गई, ये पाप किया गया, ये लालच, चंद पैसों की ये लालच की गई, और वहीं पर डाका डाल दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। कानून अपना काम करेगा, कानून उन्हें कठिन से कठिन पनिशमेंट देगा, दैट्स ओके, इट्स ओके। बट जो इमोशन, जो सेंटिमेंट हर्ट हुए, जो ट्रस्ट ब्रीच हुआ है, जो सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा टूटा है, वो कैसे इंस्टॉल होगा, वो कैसे रिबिल्ड होगा? सरकार को इसका भी जवाब देना पड़ेगा, सरकार को इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अभी तक तो चोरियां बाजारों में हुआ करती थी, दुकानों में होती थी, घरों में होती थी। आप देखिए, मंदिर को भी नहीं छोड़ा गया। और वो भी मंदिर, उस मंदिर को जो भगवान श्री राम का मंदिर, जहां पर मतलब जब से मंदिर बना तब से लाइन लग गई वहां पर टूरिस्ट लोगों के आने की। दुनिया भर से टूरिस्ट अयोध्या पहुंच रहे थे। आखिरकार में वो क्या मैसेज लेकर के अब यहां से जाएंगे कि भारत में लोग इतने गिर गए, इतने लालची हो गए कि उन्होंने मंदिर को भी नहीं छोड़ा। आप देखिए, जब हम बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की, तो माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर को तो विदेशी ने लूटा था ना।
आक्रांता ने लूटा था, मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था, और उसका बेसिक मोटिव मंदिर को लूटना इकोनॉमिकली तो था ही, उसका बेसिक मोटिव था इस देश की आस्था को नष्ट करना, इस देश का इस्लामीकरण करना, इस देश पर रूल करना, शासन करना है, पूरी तरीके से इस देश की आस्था को, सनातन धर्म की आस्था को, कल्चर को बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। ये तो चलिए ठीक है, ये तो भाई विदेशी था, लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर को आप मतलब भारतीयों ने ही लूटा। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान हुआ था। प्रधानमंत्री स्वयं गए थे उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए, प्रधानमंत्री स्वयं थे। पूरे भारत में उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया था, हम सब लोग घरों में बैठ करके उस प्राण प्रतिष्ठान को देख रहे थे। बड़ा एक प्राउड का मैटर था, एक इमोशनल मैटर था कि भगवान राम टेंट से निकल करके अपने घर पहुंच रहे हैं। 500 साल की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां पर कराया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ट्रस्ट बना दिया गया जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा वगैरह वगैरह लोग थे। आज चंपत राय और अनिल मिश्रा ने भले ही रिजाइन कर दिया है, चाहे वो दबाव में किया जाए, जैसे भी किया, लेकिन आखिरकार में कलंक तो आपने लगा दिया ना। अयोध्या के ऊपर भी कलंक लगा, पूरे भारत पर कलंक लगा, हिंदू धर्म पर कलंक लगा कि बताइए आप मंदिरों को भी नहीं छोड़ते। और माना जा रहा है कि यहां पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हो सकती है। अब जब ये मैटर निकल के आया, पॉलिटिकल मैटर बना, राजनीति में आया, तो ताबड़तोड़ इस पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक्शन लिया गया। एसआईटी बनाई गई, एसआईटी की एक सीक्रेट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सबमिट की गई। उसके बाद उसके बेसिस पर 8 लोगों पर एफआईआर हुई, 8 लोगों को यहां पर गिरफ्तार भी किया गया। ट्रस्ट के मेंबर्स ने रिजाइन भी किया, चंपत राय ने, अनिल मिश्रा ने रिजाइन भी किया। 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब लोग कह रहे हैं इस एफआईआर में जो नाम रखे गए वो दरअसल छोटी मछलियों के नाम रखे गए, बड़ी मछलियों को सरकार ने बचा लिया, जिनके ऊपर सरकार का, जिनके ऊपर गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, सीधे केंद्र का, सेंटर का जिनके ऊपर हाथ है, यूपी सरकार तो उसे बचा रही है। आप कुछ लोगों को बलिदान दे रहे हैं, कुछ लोगों को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कि देखो हमने जो है काम करना शुरू कर दिया और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है, योगी श्री आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने कहा है कि हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे, इट्स ओके। लेकिन जो ट्रस्ट टूटा है वो कैसे इंस्टॉल होगा, इसका भी जवाब मुख्यमंत्री को यहां पर देना पड़ेगा। जब तक देखिए, जब तक पनिशमेंट बड़े लोगों का नहीं होगा, जब तक पनिशमेंट बड़े लोगों को आप नहीं देंगे, क्लियर कट मैसेज यहां से नहीं जाने वाला। ये कुछ लोगों को, 8 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया, जो लोग काउंटिंग में, जो भी डोनेशन आता था उसकी काउंटिंग में इन्वॉल्व थे। कैमरों के साथ, सीसीटीवी कैमरों के साथ छिड़कानी की गई, पैसे जो हैं वो टॉयलेट में पाए गए, घरों, पुलिस ने रेड डाला, घरों से पैसे जो है रिकवर हुए हैं, हिडन कैमरास जो थे उनको बंद कर दिया गया था, और इतना बड़ा कांड हो गया। और जो ट्रस्ट मेंबर्स से, जो ट्रस्ट था वो देखता रह गया, उसको पता ही नहीं चला कि आखिरकार में उसके नीचे नाक के नीचे से इतना बड़ा कांड हो रहा है, उनको पता ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा दोस्तों हो ही नहीं सकता। और 8 लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया है इस डोनेशन थेफ्ट केस में, उनको जो है जेल भी भेज दिया गया है, पूछताछ भी हो रही है। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जब तक आप इनको पनिश नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। रिपोर्ट तो ये भी बता रही है कि अब लोगों का डोनेशन देने का जो एक था कि लोग चढ़ावा देते थे खुल करके, अब उसमें भी उन्होंने कमी कर दी है कि भाई जब उनको पता है कि हम डोनेशन दे रहे हैं और लोग हमारा पैसा चुरा लेंगे, लूट लेंगे, देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ गिविंग सो मच ऑफ डोनेशन। लोगों ने सोना चढ़ाया था, चांदी चढ़ाया था, चांदी की ईट दिए गए थे, ब्रिक्स दिए गए थे, सोने का वहां पर डोनेशन हुआ था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आखिरकार में मंदिर जो है वो लूट का अड्डा बन गया, और वो भी वो मंदिर जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मैटर है, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम का मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर को तो अंग्रेजों ने, सोमनाथ मंदिर को तो विदेशियों ने लूटा था, चलिए ठीक है, उनका एक मोटिव था कि हमको भारतीय संस्कृति को नष्ट कर देना। यहां देखिए, यहां आपके ही लोग, आपके ही देश के लोग जो है वो मंदिर को लूट रहे हैं।
अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इसका जवाब देना पड़ेगा और देना चाहिए। कठिन से कठिन पनिशमेंट, टफेस्ट पनिशमेंट इनको होनी चाहिए, जिससे क्लियर कट मैसेज जाए। और हर मंदिर में गवर्नमेंट को एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, एक सिक्योरिटी टाइटन अप करनी पड़ेगी, जिससे किसी और मंदिर में ये केस सामने ना आने पाए, इस तरीके से घटनाएं ना हो वहां पर। और इन फ्यूचर भगवान श्री राम के मंदिर में, अयोध्या मंदिर में या किसी और भी मंदिर में इस तरीके का कांड ना हो। क्योंकि ये केवल इकोनॉमिकल लॉस नहीं है कि चलो अच्छा ठीक है मंदिर में चोरी का मैटर है, ये चोरी का मैटर नहीं है, नॉर्मल चोरी का मैटर नहीं है दोस्तों, ये लूट है। और ये लूट इकोनॉमिकल नहीं है, ये लूटा गया है हमारी आत्मा को, ये लूटा गया है हमारी आस्था को। जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, सबको सरकार को बेनकाब करना चाहिए, सबको सरकार को पनिश करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा इन सबका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए, जल्द से जल्द पनिशमेंट हो जानी चाहिए। इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, इनके लिए बेल इज नॉट राइट। इनको तुरंत स्पीडी ट्रायल में डालिए, फास्ट ट्रैक अदालत में भेजिए और जल्द से जल्द इनका पनिशमेंट कराइए, इनको बुक करिए, ताकि सोसाइटी में क्लियर कट मैसेज गवर्नमेंट दे सके। और जो विश्वास टूटा है उस विश्वास को फिर से कायम किया जा सके। और ट्रस्ट ऐसा बनाइए, तो न्यूज तो आ रही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ट्रस्ट फिर से क्रिएट किया जाएगा। लेकिन ट्रस्ट ऐसा बनाइए जिसमें हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, इन फ्यूचर इस तरीके का काम ना हो। क्योंकि मैं फिर कहूंगा ये इकोनॉमिकल लॉस नहीं है, ये भारत की संस्कृति, भारत में रहने वाले, विदेशों में कहीं पर भी, दुनिया में कहीं पर भी रहने वाले जो हिंदू धर्म के लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मैटर है, उनकी आस्था से खिलवाड़ हुआ है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, किसी और बर्निंग टॉपिक पर आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।